हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर चैनल प्राइवेट गाइडलाइन। पिछले वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एक ही क्वेश्चंस को। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है मेरा टाइप 1 शब्दों पर आधारित प्रश्न है। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मयंक के पिता का एक भाई प्रकाश है जिसकी बेटी ऋतु कविता की माँ है। सोनू ऋतु का इकलौता भाई है। सोनू का मयंक से क्या संबंध है। इसे अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। लिखा हुआ है, मयंक्स फादर हैज ए ब्रदर प्रकाश हुज डॉटर ऋतु इज कविताज मदर। सोनू इज ऋतुज ओनली ब्रदर। हाउ इज सोनू रिलेटेड टू मयंक। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। कह रहा है कि मयंक के पिता का एक भाई प्रकाश है। तो आपको बताया गया है कि सबसे पहले जो दिया हुआ था उसको लिख लेते हैं। तो ये मयंक हो गया और मयंक के जो पिता होंगे वो अपर पीढ़ी की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मयंक के पिता का भाई प्रकाश है और उनके भाई हैं। तो भाई जो होते हैं वो पैरेलल यानी आपके समान पीढ़ी की बात हो रही है। तो ये हो गया आपके प्रकाश और मयंक के पिता के एक भाई प्रकाश हैं। तो ये क्या है, प्रकाश भाई हैं। और क्या कह रहा है, प्रकाश जिसकी बेटी ऋतु कविता की माँ है। और प्रकाश की बेटी कौन है, प्रकाश की बेटी है। तो नीचे वाली पीढ़ी की बात हो रही है। ये है आपकी ऋतु कविता की माँ है। जिसकी बेटी ऋतु जो है वो कविता की माँ है। तो ऋतु जो कविता की माँ है, तो ऋतु जो है वो क्या है, कविता की माँ है। तो ये हो गया कविता, नीचे वाली पीढ़ी की बात हो रही है। ये हो गई कविता की माँ ऋतु हो गई। तो यहाँ पे देते हैं ऋतु कविता की ये माँ है। फिर अगर है सोनू ऋतु का इकलौता भाई है। जो भाई होता है वो समान पीढ़ी की बात हो रही है। तो सोनू जो है वो ऋतु का इकलौता भाई है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सोनू और ये क्या है, सोनू ऋतु का ये भाई है। फिर क्या कह रहा है कि सोनू का मयंक से क्या संबंध है। जो ये सोनू है इसका मयंक से क्या संबंध है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि मयंक के पिता का भाई प्रकाश है। तो जो प्रकाश होगा वो मयंक का क्या हो जाएगा, वो मयंक का हो जाएगा चाचा। ठीक है, अब ये हुआ चाचा की ये लड़की ऋतु लड़की हुई और ये भाई। तो मयंक क्या हो गया इसका, चचेरा भाई। तो ये क्या हो जाएगा, इससे रिलेटेड किस तरीके से है, सोनू का संबंध। तो सोनू क्या हो जाएगा, चचेरा भाई। तो ऑप्शन नंबर देखिए आप, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी CHS 2019 का क्वेश्चन है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व कराऊंगा किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं और उसको एकदम इजी वे में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर एकदम बेसिक से एडवांस तक बताया जाएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि गोलू पुत्र है भोला का और सुरमा पुत्री है गोलू की। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, गोलू पुत्र है भोला का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया गोलू क्या है, भोला का पुत्र है। तो जो भोला का पुत्र है तो भोला क्या हुआ, भोला जो हुआ आपका ये अपर पीढ़ी हुआ। तो ये हमने दिया भोला और गोलू क्या है, पुत्र है भोला का। और क्या कह रहा है, सुरमा पुत्री है गोलू की। गोलू की पुत्री कौन है, सुरमा। तो यहाँ पे हमने दिया सुरमा और ये क्या है, पुत्री है, गोलू की पुत्री है। और चुन्नी पुत्री है दाबू की। अब देखिए चुन्नी के बारे में यहाँ पे न ही दाबू का नाम है न ही चुन्नी का नाम है। तो यहाँ कहीं हम लिख लेते हैं इसको, चुन्नी जो है वो किसकी पुत्री है, एक मिनट आगे भी पढ़ लेते हैं। चुन्नी पुत्री है दाबू की और दाबू भाई है भोला का। तो देखिए यहाँ से क्लियर हो गया कि दाबू जो है भाई है भोला का। तो दाबू भोला का भाई है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भोला का भाई है तो इसके पैरेलल होगा। ये दाबू हो गया, दाबू भाई है भोला का, ये भाई हो गए। और दाबू की पुत्री कौन हो गई, चुन्नी। तो यहाँ पे लिखते हैं ये दाबू की पुत्री हो गई, पुत्री ये हो गया चुन्नी। और दाबू भाई भोला का। बताइए कि चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है। तो आपको बताना कि चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है। तो गोलू के पिता भोला है और भोला का भाई दाबू है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, उसका चाचा हो जाएगा। ये गोलू के दाबू गोलू के चाचा हो गए। और चुन्नी जो उसकी पुत्री है गोलू की क्या हो जाएगी, ये जो हो जाएगी आपकी चचेरी बहन, चचेरी बहन हो गई। अब ये चचेरी बहन हुई और ये भाई हो गया उसका और भाई की पुत्री है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों में क्या होगी, चुन्नी उसकी बुआ होगी और ये भतीजी होगी। तो पूछा गया है कि चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है।
तो जो चुन्नी होगी वो क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी सुरमा की। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, बुआ या फुआ बात वही हो जाए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये यूपी पीसीएल 2019 क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोहिनी, तो हम लिख लेते हैं मोहिनी क्या कहती है, मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता, तो राजीव लिख लेते हैं यहाँ पे, राजीव के पिता, ये राजीव के पिता हो गए, राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। मेरे पिता मतलब मोहिनी के पिता, ये हो गए आपके मोहिनी के पिता हो गए। राजीव, मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो ये क्या हो गए, राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र, ये राजीव के पिता क्या हो गए, एकमात्र पुत्र हो गए मोहिनी के पिता के। और तो राजीव, मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है, तो बताना है मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है। तो देखिए ये इसके पिता है, एकमात्र पुत्र है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए बताइए, ये भाई बहन हुए ना। तो मोहिनी क्या हो गई, बहन हो गई, और ये क्या हो गया, भाई हो गया, तो बहन भाई हो गई दोनों। तो बताना है क्या, मोहिनी का राजीव से। तो भाई का लड़का क्या कहलाएगा, मोहिनी का पूछा है ना, तो ये भतीजा हुआ, लेकिन मोहिनी के बारे में बताना है, तो मोहिनी क्या हो जाएगी, मोहिनी जो हो जाएगी आपका बुआ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बुआ, क्योंकि भाई की लड़का है ये, और ये उसकी बहन है, तो ये इसे क्या कहलाएगी, बुआ कहलाएगी। तो ऑप्शन में देखिए बुआ वहां पे दिया नहीं है, तो ऑप्शन डी दिया हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 मेरा स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। ये यूपी बीएड 2019 का क्वेश्चन है। तो एक पुरुष का परिचय एक स्त्री ने कहा, तो एक स्त्री ने कहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक स्त्री, और ये क्या कहा है, एक पुरुष का परिचय दे रही है ये स्त्री जो है, एक पुरुष का, देखिए चल नहीं रहा है, दूसरा मार्कर ले रहे हैं। ये स्त्री जो है एक पुरुष का परिचय दे रही है, पुरुष का परिचय दे रही है, ये पुरुष का, इस पुरुष का परिचय दे रही है स्त्री, और क्या कह रही है, और कह रही है कि इसके ससुर के पिता, इसके ससुर, तो इसके ससुर हो गए ये ससुर, इसके ससुर के पिता, ये हो गए ससुर के पिता, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनका पुत्र हो जाएगा ना, ये पुत्र हो गया। इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, तो स्त्री के पिता क्या हो गए, ससुर हो गए। इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। अब बताना है कि जो पुरुष है वो स्त्री से कैसे संबंधित है। तो ये इसके ससुर हुए और ये इनका बेटा हुआ, तो ये क्या हो गए, ये दोनों क्या हो जाएगा बताइए, ये उसकी पत्नी हो गई ना, ये उसकी पत्नी हो गई, और ये पत्नी हुई, और ये इसके ससुर हैं, तो इसे क्या हो जाएंगे, ये दामाद हुए ना, इसके भी दामाद हुए, इसके भी दामाद, तो ये क्या कहलाएगी, जो दामाद है तो ये क्या कहलाएगी, ये सास कहलाएगी। तो स्त्री बताइए वो पुरुष उसी से, अच्छा बताना है, पुरुष बताना है। देखिए जो कहा जाएगा वही बताना है आपको। ये पुरुष का रिलेशन स्त्री से पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका दामाद हो जाएगा। तो दामाद, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा स्क्रीन पे आ चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा। चलिए बताते हैं, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, एक व्यक्ति का परिचय दे रही है एक औरत, क्या कह रही है औरत, वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, वह मेरी माँ, तो ये होगी औरत, और इस व्यक्ति का परिचय दे रही है, कह रही है कि वह मेरी माँ, यानी औरत की ये माँ हो गई, ये औरत की माँ, वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र, माँ की माँ का, ये माँ की माँ हो गई, का इकलौता पुत्र है, और ये क्या हो गया, यह व्यक्ति इकलौता पुत्र हुआ, इकलौता पुत्र, ये इकलौता पुत्र हो गया। बताइए कि वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, बताना है इन दोनों में क्या रिलेशन है, आपको ये बताना है। तो देखिए कह रहा है कि ये जो है इकलौता पुत्र है, ये इसकी माँ की इकलौता पुत्र है, और ये इसकी माँ है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये व्यक्ति क्या हो गया इसका, ये भाई हो गया, और ये क्या हो गई, इसकी बहन हो गई। फिर देखिए ये औरत की माँ है, ये इसकी बहन है, और बहन
और ये इसकी माँ हुई, यानी इसकी बेटी हुई, तो ये क्या हो जाएगी इसकी रिलेशन बताइए। ये व्यक्ति है और ये उसकी बहन है। अब बहन की लड़की क्या कहलाएगी, बहन की लड़की भांजी कहलाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये औरत क्या उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ये औरत क्या हो जाएगी, उस व्यक्ति का क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है कि कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा। तो विक्रम ने क्या कहा, कुमार का परिचय देते हुए, कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा, विक्रम ने क्या कहा, कुमार का परिचय देते हुए, ये कुमार हो गया और ये विक्रम, कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा इसकी माँ, यानी कुमार की माँ की बात कर रहा है, इसकी माँ यानी कुमार की माँ मेरे पिता के पुत्र, इसके पिता यानी विक्रम के पिता, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र। तो मेरे पिता के पुत्र, अब पिता का पुत्र कौन होगा, इसके ये पिता है, तो ये नहीं पुत्र हुआ, ये क्या हुआ, पुत्र हुआ, पुत्र की पत्नी है। तो ये जो माँ थी क्या हो गई, ये उसकी पत्नी हो गई ना, यानी विक्रम की क्या हो गई, ये विक्रम की पत्नी हो गई और पत्नी है। मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। ठीक है, तो मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये इसी की बात हो रही है। अगर ये दिया होता, अगर ये नहीं दिया होता कि भाई या बहन, तब पुत्र के लिए एक नया हम ले लेते। ठीक है ना, तो कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो कुमार का विक्रम से क्या संबंध है। तो आपको पता है कुमार का विक्रम से क्या संबंध होगा। तो ये कुमार का विक्रम से क्या संबंध होगा, ये देखिए इसकी पत्नी और पत्नी ये उसकी माँ है, तो क्या हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। कुमार का विक्रम से क्या संबंध हो जाएगा, ये कुमार क्या हो जाएगा, विक्रम का पुत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा यह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़कों से उस आदमी का संबंध क्या है। ये यूपी SSC वीडियो का क्वेश्चन है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है और एक आदमी जो है एक उसकी ओर इशारा करते हुए लड़की के पिता के बगल में बैठे एक आदमी। तो एक लड़का है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एक लड़का है और लड़के के पिता के बगल में, तो लड़की के ये पिता हो गए, लड़की के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी, इसके बगल में बैठा हुआ एक दर्शक है और दर्शकों में से आदमी, एक आदमी है। क्या कह रहा है कि वह उस औरत के पति का बेटा है। कह रहा है वो आदमी को क्या कह रहा है, इस लड़के के बारे में कह रहा है कि वह जो है, यानी ये जो लड़का है औरत के पति का, उस औरत के पति का बेटा है। ये लड़का जो है ये बेटा है, किसका बेटा है, ये बेटा है किसी औरत का, बोल रहा है कि ये औरत का बेटा है, वह उस औरत के पति का बेटा है। देखिए औरत के पति का बेटा, तो ये इसका बेटा है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसका पति हो गया। वो यह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी, इस आदमी की पत्नी के बारे में बात हो रहा है, जो मेरी पत्नी, आदमी की ये पत्नी हो गई, पत्नी के ससुर, पत्नी की क्या हो गई, अपर पीढ़ी की बात कर रहा है, तो ससुर, पत्नी के ससुर की बहू है। ये जो औरत हुई क्या हुई, ये पत्नी के ससुर की ये बहू हो गई। ठीक है, पत्नी की ये ससुर हो गए और ये बहू हो गई। मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का संबंध क्या है। तो आपको बताना है कि जो मंच प्रदर्शन कर रहा है उस आदमी का उससे क्या रिलेशन है। मंच प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का, इस आदमी का इस लड़के से क्या संबंध में आपको बताना है। तब यहाँ देखिए ये इसके पिता है, ये आदमी की पत्नी, ये ससुर हुआ और ये पत्नी की ससुर हुए, तो इसके क्या होंगे, इसके ससुर हैं और इसके क्या हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। इस आदमी के हो गए ये पिता और ससुर की ये बहू हुई औरत। ठीक है, ये औरत हो गई और औरत, अब ये बहू है और ये भी उसकी बहू है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी ये पति है और ये बहू बन रही है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये आदमी और पिता क्या होंगे, ये भाई होंगे। ठीक है, इन दोनों में किस रिलेशन आ गया, भाई का, और ये भाई का क्या हुआ, लड़का हुआ। तो भाई का लड़का, तो आदमी क्या हुआ इसका, ये क्या हुआ, ये चाचा हुआ। तो क्या कहा है कि उस आदमी का लड़के से क्या
मंच पर कहना लड़के से उस आदमी का क्या संबंध है, तो आदमी का क्या संबंध है, चाचा का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो भी यूपीएससी वीडियो का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है। कोमल जो है वो सुमन की बेटी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हो गई कोमल। कोमल जो है वो श्रीमती सुमन की बेटी है। ये जो है कोमल, ये क्या हो गई, सुमन की ये बेटी हो गई। कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कोमल की बेटी है। और सोनम जो है, देखिए एक और नाम कह रहा है सोनम। सोनम क्या है, ये सोनम जो है वो कमल की बेटी है। ध्यान दीजिएगा, नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ये सोनम है वो क्या है, वो कमल की बेटी है। तो ये क्या हो गई, ये पिता हो गए ना, ये पिता हो गए और ये क्या हो गई, बेटी हो गई। ध्यान दीजिएगा। और ये श्रीमती लगा है, इसकी वजह से क्या हो गई, ये माता हो गई। और ये कोमल क्या हो गई, उसकी बेटी हो गई। अब क्या कह रहा है कि कमल की बेटी है। यदि राजा राम सुमन के ससुर हैं, राजा राम, देखिए सुमन के ससुर, ये ऊपर वाली पीढ़ी की बात हो रही है, तो ये हो गया आपके राजा राम। और राजा राम क्या है, ये ससुर हैं, किसके ससुर हैं, सुमन के। राजा राम ससुर के सुमन के ससुर हो गए। और सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं। राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, और सुरेखा की ये पति भी हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये क्या हो गए, सुरेखा के पति हो गए। और जो पति होते हैं वो क्या होते हैं, ये पैरेलल की बात हो रही है ना, समान पीढ़ी की बात हो रही है। ये सुरेखा के क्या हो गए, ये पति हो गए, पति, राजा राम पति हो गए। और क्या कह रहा है कि जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ हैं, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ हैं। तो ये जो सुरेखा क्या है, वो कमल की माँ हो गई, ये माँ हो गई, कमल की माँ है। और कमल की माँ है। कोमल सोनम से कैसे संबंधित है, आपको बताना है कि जो कोमल है वो सोनम से कैसे संबंधित है। कोमल सोनम से कैसे संबंधित है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये कमल की माँ है और ये पति है, और ये इसके ससुर हैं। और जब ये ससुर हैं और ये पत्नी हुई ना, ये पत्नी हो गई। और जब पत्नी हुई तो ये सुमन की क्या हो गई, ये सुमन की सास हो गई। और ये सास बनी, और ये कमल की माँ है और कमल का ये बेटी है, और ये कोमल की बेटी है। तो यहाँ पे हो गया ये सास हो गई, सास। और ये कमल, ये सुमन, ये कमल की ये सास हुई और ये इसकी माँ है। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गई, ये पत्नी हो गई, पत्नी। सुमन जो हो गई वो कमल की पत्नी हो गई। अब कमल की ये बेटी और ये सुमन की बेटी, यानी जहाँ ये पति पत्नी है तो ये भी इसकी बेटी हो गई, ये भी इसकी बेटी हो गई। तो बताया कि ये दोनों इसकी बेटी हुई, तो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, ये बहन का रिलेशन हो गया। ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, बहन हो गए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी यूपी टीपीएससी वीडियो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए रितिका ने कहा, एक व्यक्ति है उसको संकेत करते हुए रितिका ने कहा, रितिका ने एक व्यक्ति की ओर, एक व्यक्ति है उसकी ओर संकेत करते हुए क्या कहा, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, वह मेरे दादाजी। तो दादाजी यानी अपर पीढ़ी, ये उसके पिता की बात हो रही है। दादाजी कौन होते हैं, पिता के पिता ही तो दादाजी होते हैं। तो ये हो गए दादाजी, ये इसके पिता हो गए और इसके क्या हो गए, ये दादाजी। ठीक है, रितिका के दादा हो गए, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो ये दादाजी का क्या हुआ, ये पुत्र हुआ और पुत्र के पुत्र है, तो यानी इसके क्या हो जाएंगे, ये क्या हुआ, इसका पुत्र हुआ। तो वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो रितिका उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो ये भी इसकी बच्ची और ये भी इसका बच्चा है। तो दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, भाई बहन का हो जाएगा। तो रितिका क्या हो जाएगी, रितिका का उस व्यक्ति से रितिका क्या हो जाएगी, उसकी बहन हो जाएगी, और ये उसका व्यक्ति क्या हो जाएगा, भाई। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, बताइए उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो एक पुरुष है अपने पुत्र की तस्वीर की ओर, एक पुरुष है, ये पुरुष है, और क्या कह रहा है, अपने पुत्र, एक पुरुष है और ये क्या हुआ, उसका पुत्र हुआ, अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा, एक औरत से कह रहा है, क्या कह रहा है उस औरत से कह रहा है कि उसकी माँ
यानी उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी इसकी माँ, इसकी जो माँ है, इसकी जो माँ होगी इसके पैरेलल होगी क्योंकि समान पड़ी की बात हो रही है। इसकी माँ यानी पुत्र की माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, औरत की माँ, ये होगी औरत की माँ की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री, ये इकलौती पुत्री हो गई, इकलौती पुत्री है। बताइए उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। अब देखिए इसकी माँ जो है, ये जो है इकलौती पुत्री है और ये उसकी माँ है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों क्या हुए, ये दोनों एक ही औरत की बात हो रही है, दोनों एक ही हुए, एक ही औरत हुए। और क्या कह रहा है कि बताइए उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, इस औरत का इस पुरुष से क्या संबंध है। तो बताइए ये इसका पुत्र है और ये उसकी माँ हुई, इन दोनों में क्या संबंध होगा, पति पत्नी का संबंध होगा। तो इस औरत का पुरुष से क्या संबंध हो जाएगा, बताइए ये क्या हो जाएगी, ये पत्नी हो जाएगी, औरत जो है पुरुष की पत्नी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन। इस तरह से टाइप 1 के आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अगले वीडियो में हम टाइप 2 पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।